अब बताइए ना गुरुजी, आगे क्या हुआ? हाँ, क्या वो बच्ची बच पाई? ठीक है बच्चों, तो सुनो आगे। जब डॉक्टर ने लक्ष्मण भाऊ से कहा कि वो उनकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे, तो लक्ष्मण भाऊ तो जैसे टूट से गए। इतने वर्ष पश्चात उन्होंने संतान की प्राप्ति हुई थी और उसको भी खो देने वाले हैं, ये बात उनसे सहन नहीं हो रही थी। ये खबर सुन के मेरा ये हाल है। अगर सुलोचना सुनेगी तो वो तो मर ही जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं? किससे मदद मांगू? हाँ हाँ, वो मेरी मदद अवश्य करेंगे। बप्पा मेरी मदद अवश्य करेंगे। ये संतान भी तो उनका ही आशीर्वाद है। लक्ष्मण भाऊ रोते रोते नंगे पैर ही गणपति बप्पा के मंदिर पहुंचते हैं और वहां बप्पा के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बप्पा, आपकी कृपा से ही हमें पुत्री की प्राप्ति हुई है। अब हमसे यह खुशी मत छीनिए बप्पा, हम पर अपनी कृपा करिए। अगर मेरी पुत्री का जीवन आज बच गया तो वो सदैव आपको अपना भाई के रूप में पूजेगी। अपनी छोटी बहन का जीवन बचा लीजिए बप्पा, बचा लीजिए। लक्ष्मण बप्पा की आरती करता है। तब गणेश जी के मूर्ति के पास रखा हुआ एक फूल आकर उसके पास गिरता है। वो इसे गणेश जी का आशीर्वाद मानकर दौड़ते हुए अस्पताल वापस आता है और उस फूल को अपनी बच्ची के पास रख देता है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर उस बच्ची को देखने आते हैं तो चकित रह जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। लक्ष्मण यह देखकर व्याकुल हो जाता है और डॉक्टर के पास आता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप दोनों ऐसे चकित क्यों हो गए? सब कुछ ठीक तो है ना? बताइए, सब ठीक है ना? ऐसा चमत्कार हमने कभी नहीं देखा लक्ष्मण भाऊ। आपकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो गई है। उसकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। सच डॉक्टर, क्या आप सच बोल रहे हैं? जरूर ये सब बप्पा की कृपा है। मुझे यकीन था बप्पा मेरी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे। गणपति बाप्पा मोरया, गणपति बाप्पा मोरया। लक्ष्मण भाऊ और सुलोचना अपनी बच्ची को खुशी खुशी घर ले आते हैं। उनका आंगन जो कब से सूना था वो किलकारियों से गूंज उठता है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम विद्या रखा और बप्पा को धन्यवाद करने के लिए गणपति बप्पा के दर्शन के लिए भी गए। विद्या जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसे उसके माता पिता ने समझाया कि गणेश जी ही उसके बड़े भाई है। बेटा विद्या, बप्पा ही तुम्हारे बड़े भाई है बेटी, तुम्हारा जीवन उनकी ही देन है। हाँ बेटी, अपने बड़े भाई की सदैव सेवा करना और उन्हें कभी रुष्ट मत होने देना, समझी? हाँ आई, मैं गन्नू दादा को कभी नाराज नहीं करूंगी, उनकी सदैव सेवा करूंगी। देखते ही देखते समय बीतता गया और विद्या विवाह के योग्य हो गई। विद्या अपने गन्नू दादा से बहुत जुड़ी हुई थी। वो अपनी सारी मुश्किलें उन्हें बताती और हर मंगलवार उनके दर्शन के लिए मंदिर भी जाती थी। अगर सुलोचना, कुछ समझ नहीं आ रहा। विद्या के विवाह के लिए कितने ही रिश्ते आए पर किसी ने भी विवाह के लिए हाँ नहीं कहा। हाँ जी, हमारे पास देने लायक जो दहेज नहीं है इतना, कौन करेगा विद्या से विवाह? उसकी सारी सहेलियों के विवाह भी अब तक हो चुके हैं। हे देवा! लक्ष्मण भाऊ और सुलोचना की बातें विद्या दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लेती है। उसे यह सब सुनकर बहुत दुख होता है। वो दुखी मन से सीधे बप्पा के मंदिर जाती है और अपने गन्नू दादा के सामने रोने लगती है। गन्नू दादा, क्या मेरा विवाह कभी नहीं होगा? क्या मुझे एक अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाएगा? बताइए ना, बताइए ना। पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, विद्या के कंधे पर हाथ लगाते हुए। सुनिए जी, आप कौन? वो कौन था गुरुजी? गुरुजी आप रुक क्यों गए? बताइए ना, कौन था वो आदमी और आगे क्या हुआ?
बताऊंगा, पर आगे की कहानी के लिए तुम्हें और इंतजार करना होगा मेरे बच्चों। हम व्याकुल हो रहे हैं गुरुजी, बताइए ना, कौन था वो आदमी और आगे की कहानी में क्या हुआ? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ आपके अपने चैनल गुरुकुल कहानियां में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आगे की कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।